नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो पिछले 10 वर्षों में पॉली एंट्रेंस में फिजिक्स के आए हुए क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है 0.310 इंटू 10 की पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो अब सार्थक अंक कैसे निकालेंगे हम, देखिए। तो ये संख्या दिख रही होगी आपको, के दिया है 0.310। ठीक है, अब 10 की पावर कितनी भी दी हुई पीछे उससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब ये देखना है कि हमें ये पॉइंट कितने अंकों तक दिया है। तो हमें दिख रहा है 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, हम 1 2 तो 2 अंकों के बाद। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, अंक कितने दिए, 2, 0 को हम गिनते नहीं है। ठीक है, तो 2 अंकों के बाद क्या लगा आपका पॉइंट। सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 2। तो आंसर क्या होगा आपका 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। देखिए इसमें लिखा है प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा कह रहा है ये इतना मीटर है। तो ये किसके बराबर है, तो माइक्रोन में बताना है। ठीक है, तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है आपका, माइक्रोन का चिन्ह ये होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, तो अब हमें 10⁻6 लानी है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो ये दिया है आपका 0.0000, 4 बार 0 एक बार 6। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे हम इसे, ये संख्या दी है, अगर इसमें से पॉइंट हटा ले हम तो हम क्या कर सकते थे, 6 अपॉन नीचे कितनी आ जाएंगी, 10⁻5 आ जाएगी ना। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऐसे करके। ठीक है, तो हम पॉइंट कहाँ तक हटाएंगे, ये 5वें डिजिट तक, तो ये आ जाएगी 10⁻5। ठीक है, ये तो आपको आता होगा। अब ये 10⁻5 को ऊपर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये होगा 6 10⁻⁻5। ठीक है, नीचे पॉजिटिव में तो ऊपर जाके क्या होगी, ये नेगेटिव में आ जाएगी। तो अब हमारा क्या आ रहा है, देखिए 6 इंटू 10⁻5। अब ये दिया है आपका माइक्रोन में, ऐसा कोई आंसर नहीं आ रहा। अब माइक्रोन में मैंने बताया था 1 माइक्रोन में होता है आपका 10⁻⁻6। तो -6 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 10 की ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये क्या हो जाएगा आपका 66 में। ठीक है, अभी 10 की पावर क्या है 1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की। ठीक है, तो ये ऊपर जाके जुड़ जाएगी -1। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60 माइक्रोन। माइक्रोन का सिंबल होता है ऐसा, देखिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 60 माइक्रोन किसमें आ रहा आंसर, तो ये होगा बराबर आपका 60 माइक्रोन के। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। इसमें कह रहा है देखिए एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक बताइए। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है आपका, पृष्ठ तनाव। ठीक है, ऐसे लिख लेते थे, पृष्ठ तनाव पीटी से लिख हम डिनोट कर लेते हैं। तो ये होता है एकांक, जो फोर्स क्या होता है एकांक लंबाई पे लगने वाला, तो एफ अपॉन एल। एफ का मात्रक होता है आपका न्यूटन और एल का क्या मात्रक होता है आपका मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा आपका न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर क्या दिया है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, पृष्ठ तनाव होता है आपका एफ अपॉन एल, फोर्स अपॉन लंबाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाती है। ठीक है, तथा बी तथा 30 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आती है, यानी कि बी से ए पे। ठीक है, इस यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। तो अब औसत चाल कैसे निकालते हैं हम, हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज चाल का क्या फॉर्मूला होता है, चाल को हम वी से डिनोट कर लेते हैं। तो एवरेज चाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रारंभिक चाल इंटू 2 इंटू प्रारंभिक चाल इंटू सेकेंडरी चाल, और इनका योग होगा। ठीक है, चालों का, ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। ये फार्मूला, इस फार्मूला में हम ये रखते हैं इसकी वैल्यू। तो एवरेज की चाल क्या आ जाएगी आपकी, वी ए जी। प्रारंभिक दिए हमें 2 तो फार्मूले का है ही 20 किलोमीटर, और सेकेंडरी क्या दिया है 30। ठीक है, अपॉन में इन्हें जोड़ देंगे 20 प्लस 30, ये हो जाएगा आपका 50। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये क्या आ जाएगा आपका
20, ठीक है, इतना आ गया ना 120 इंटू ज़ीरो, ठीक है, अपॉन 50, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 5 का 5, 5 दूना 10, ठीक है, 5 चौक को 20, तो ये आगे 24 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो अब इसमें दिख रहा होगा आपको ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई आपकी एवरेज चाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेग ग्राफ एक समान गति प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अब इनमें से देखिए, इनमें क्या दिया हुआ है आपका, ये ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब ए वाले ग्राफ में देखिए, ये आपका कांस्टेंट गति प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। वी और टी ये क्या है आपकी कांस्टेंट एक समान चाल प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है परमाणु का नाभिक बना होता है, ठीक। परमाणु का नाभिक किससे बना होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। तो या तो न्यूक्लियस लिखा होता है यहाँ, या फिर ये लिखा है यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका न्यूटन की खोज किसने की। तो एक आपको वो बताता हूँ याद करने की ट्रिक। इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है ईट पर नाच, ठीक है, ईट पर नाच, ये आपको याद कर लेना है। तो इससे क्या होगा, ई से क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सी से क्या हो गया आपका, सॉरी ये टे है, तो टे से हो गया थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। टी से थॉमसन याद रखना है। पैसे हो गया आपका प्रोटॉन, रे से हो गया रदरफोर्ड, ठीक है, पैसे प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। ने से हो गया न्यूटन, चे से हो गया चैडविक, यानी कि जेम्स चैडविक, ठीक है। तो न्यूटन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। तो ये आपको याद करना है ईट पर नाच, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने। तो हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, न्यूटन की खोज। तो न्यूटन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है आपका 500 किग्रा एक क्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये क्या दिया आपका वेग दिया है 500 किग्रा, ये दिया आपका एम, ठीक है, और ये आपका रेडियस दिया है किलोमीटर घंटा के वेग से 50 मीटर की त्रिज्या पे मुड़ता है। तो अभिकेंद्र बल बताइए एफ, आपको एफ बताना। एफ क्या होता है, mv² अपॉन आर, ठीक है। अब जो इसका वेग दिया है ना, यह आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 18 दूना 36, ठीक है। हमेशा जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो आपका वेग कितना हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, F इक्वल टू क्या होता है आपका mv² अपॉन आर, ठीक। तो m कितना दिया आपका 500 किग्रा, ठीक है, लिख लिया हमने। और ये कितना दिया आपका 10, v² होता है ना, तो वेग कितना आ गया आपका 10 सॉल्व करके आ गया 36 को 10 का स्क्वायर। आर कितना हो गया, आर स्क्वायर नहीं होता, सॉरी आर होता है खाली, तो यार आ गया 50, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका F इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 इंटू 10, तो ये आपका F कितना आ गया 1000 न्यूटन। तो आपका अभिकेंद्र बल कितना आ गया 1000 न्यूटन। अब ऑप्शन पढ़िए कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक मनुष्य 990 मीटर की दूरी स्थित सीटी की ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी से मिलाता है, ठीक है। तो उसकी घड़ी में कितना दोष रहेगा। अब हवा में ध्वनि का वेग दिया है
इतना मीटर प्रति सेकंड। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपका, वेग बराबर यानी कि चाल बराबर दूरी बटे सुनो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस तो ये दी है, ठीक है, और वेग कितना दिया हमें 330, तो हमें निकालना है टाइम। तो टाइम को इधर लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया डी अपॉन वी। ठीक है, डी कितना दिया है हमारा 990, और हमारा वेग दिया है ये 330। 0 से 0 कटा, 3 या 9, तो ये क्या आ रहा है 3 सेकेंड। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो आंसर देखिए क्या आपका आ जाएगा, ऑप्शन ए 3 सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या होता है आपका अर्धचालक होता है। ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर बहुत सारे होते हैं। ठीक, इन्हें कुछ इम्प्योरिटी मिला के बनाया जाता है। अब कह रहा है ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर ये है आपका, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी, ठीक है, कोई तार मान लिया हमने एल लिया, ठीक है, उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका अनुप्रस्थ काट भी क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक में ये है, सेकंड में क्या हो गया आपका, ये भी आपका दुगना हो रहा है। तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब प्रतिरोध क्या होता है आपको पता है, आर क्या होता है, ए एल अपॉन रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये आपका क्या होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, आर इक्वल टू रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध इंटू एल अपॉन ए। एल लेंथ है, ये क्या है आपका एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो प्रारंभिक में हमने R1 मान लिया। ठीक, तो इसका तो प्रतिरोध बताना हमें, अगर ये दुगना कर दिया जाए। ठीक है, तो प्रारंभिक में क्या होगा आपका, अगर हम दुगना कर दें इसे, L को 2L कर दें। ठीक है, हमने कर दिया 2L, A को 2A कर दिया दुगना, तो ये तो उतना ही आ रहा है, सेम ही रहेगा ना। तो आंसर देखते हैं अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आपका। ऑप्शन ए लिखा आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका लिखा दुगना हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी वही रहेगा। तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मैंने बताया क्योंकि देखो दुगना कर रहे हैं ना हम, तो ये आपस में कट जाएगा ना, यही तो होता है रेजिस्टेंस आपका। तो ये कट गया तो सेम ही होगा ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, ये कह रहा है ए बी बिंदु के मध्य प्रवाही प्रतिरोध बताइए। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध निकालना है और बी के बीच आपको। तो पहले तो ये देखिए ये कैसा ब्रिज है आपका, अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर बैलेंस होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, सेम होगा। तो अब चेक करते हैं, बैलेंस कंडीशन है अनबैलेंस, तो 10 और इंटू 10 क्या हो गया 100। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दी हमने आमने सामने भुजाओं की, इक्वल टू 10 इंटू 10, ये भी हो गया 100, यानी कि ये इक्वल है। ठीक है, रेजिस्टेंस इनका आमने सामने भुजाओं का रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बैलेंस कंडीशन। ठीक है, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। अब बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जो इसका ये बीच का प्रतिरोध हो रहा है इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे काट देते हैं, तो इससे क्या मानेंगे हम, नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब अगर हम इस तरफ से इसमें करंट फ्लो निकालें, यानी कि करंट फ्लो कराई हमने आई, तो यहाँ बढ़ जाएगी करंट, यहाँ आपका क्या आ जाएगी I1। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगी इसकी I2। ठीक, करंट बह गई। अब देखते हैं हम, देखिए इसमें और इसमें ये 10 और ये 10 के बीच में करंट क्या है आपकी, सेम। तो ये सीधे जुड़ जाएंगे आपके, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 20 ओम। अब इस और इसमें करंट क्या है आपकी, सेम है। ठीक है, इन रेजिस्टेंस में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका 20 ओम। तो अब ये कैसा बन जाएगा आपका ब्रिज, इस टाइप से हो जाएगा। देखिए ये बन गया, ये 20 ओम और ये 20 ओम। ठीक है, सॉल्व करके ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। तो अब यहाँ से करंट फ्लो कराएं, यहाँ I1 I2 करंट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब करंट बढ़ गए तो ये दोनों कैसे हो गए आपके 20 ओम पैरेलल में। तो पैरेलल में मैंने आपको बताया आर ए भी कैसे निकाल लेंगे हम, एक रेजिस्टेंस का मान लेना है हमें और जितने रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड करना है, 1 2
तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आर ए बी इक्वल टू 10। तो हमारा प्रभावी रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओम, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन देखिए 10 ओम किस मारा आपका, ए में, तो ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब इसमें लिखा गया ये वाले क्वेश्चन में कह रहा है इसमें आई बताइए, ठीक है। आई निकाल लेंगे हम। हमें पता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आने वाली धाराओं, जंक्शन पे आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो पहले देखिए करंट कौन सी आ रही है, ये जंक्शन पे जा रही है, ये भी जंक्शन पे जा रही है, ये भी जंक्शन पे जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगी, आई प्लस 4 और 2 6। अब इक्वल टू जाने वाली धाराओं का योग, ये 5 एम्पियर निकल लिए इधर को, 3 एम्पियर इधर को निकल लिए, 5 3 क्या हो जाएगा इक्वल टू 8। तो आई इधर ले जाएंगे इसे, तो ये माइनस का आ जाएगा 8 माइनस 6। तो आई इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 एम्पियर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन देखिए अब इसका क्या आ रहा है, 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो सेम ही दिए ये दो, तो आंसर क्या होगा इसका 2 एम्पियर ही होगा, ये मिसप्रिंट होगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें कह रहा है देखिए, एक वैद्युत बल्ब 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच रखा है, ठीक है। इस बल्ब में कितने प्रतिबिंब होंगे, तो कितने प्रतिबिंब होंगे, तो हम कैसे निकालते हैं प्रतिबिंबों की संख्या। तो प्रतिबिंब की संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसमें ये होती है आपकी 360 अपॉन थीटा माइनस 1। एन मान ली हमने प्रतिबिंबों की संख्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको, प्रतिबिंब जब भी पूछेगा कितने होते हैं कोई से भी उसमें, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना आपको प्रतिबिंब वाला इसमें, ठीक है। दर्पणों के 360 अपॉन थीटा माइनस 1, थीटा क्या है आपका, ये आपका 60 डिग्री दिया है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, एन क्या हो गया प्रतिबिंब 360 अपॉन थीटा, थीटा कितना दिया हमारा 60 माइनस 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, अब क्या हो जाएगा, ये 6 छक्का 36, 6 माइनस 1, तो ये आपका क्या आ गया 5। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्या कह रहा है देखिए, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर किसके संयोजन से बदला जा सकता है, ठीक है। तो इसके अगर अमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को हमें, तो इसमें क्या करेंगे, समांतर में कम प्रतिरोध का वायर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, निम्न प्रतिरोध का समांतर में क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये कह रहा है निम्न प्रतिरोध श्रेणी में, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ये कह रहा है उच्च प्रतिरोध श्रेणी में, ये भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है उच्च प्रतिरोध समांतर में, नहीं, निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं इसका समांतर में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ये कहता है आपका इसे वोल्ट मीटर बनाइए गैल्वेनोमीटर को, तो वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, इसके सीरीज में ज़्यादा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये कह रहा है निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या बनेगा, ये अमीटर गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, अब कह रहा है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब चारों वो पढ़िए इसके ऑप्शन। ये कह रहा है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका आभासी, कैसा बनेगा, अवतल दर्पण दिख रहा होगा आपको। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा बनेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दो लेंस जिनकी शक्ति इतनी है, ये P1 मान ली हमने, ये P2, ठीक है। डायप्टर है, डायप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, आपको याद रखना है। एक साथ मिलाकर रखे आते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो पहले संयुक्त पावर निकाल लेते हैं। तो क्या होती है, P इक्वल टू P1 प्लस P2। एक दिया है आपका 12, एक दिया है -2, तो कितनी हो जाएगी इसकी, P कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। तो संयुक्त पावर कितनी होगी आपकी 10। तो संयुक्त फोकस दूरी होती है आपकी 100 अपॉन P, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है सेंटीमीटर में। तो 100 P कितना दिया है आपका 10 निकाला हमने अभी, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोकस दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक। कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं,
अब दूरदृष्टि रोग का मतलब होता क्या है आपका, दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है आपकी दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब इसका निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन पढ़िए। पहला क्या दिया है आपको, उत्तल लेंस। तो ये हम कैसे दूरदृष्टि दोष को दूर कैसे करते हैं, उत्तल लेंस, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो उत्तल लेंस द्वारा ही करते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब कह रहा है एक तरंग के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। ठीक है, एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है, किसके कारण, आपका ऑप्शन ए पढ़िए, ऊर्जा, बी आयाम, सी तरंग दैर्ध्य, डी द्रव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है आपका, ये होता है आपका, इसे बी से नोट करते हैं, फाई अपॉन ए। फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर। ठीक है, ए का मात्रक क्या हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर। एक तो ये हो गया, ये करेक्ट हो गया। और वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, टेस्ला भी कहते हैं। तो ऑप्शन 2 तो सही हो गए, तो यानी कि तीसरा भी सही होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये सभी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि मैग्नेटिक डेंसिटी। ठीक, तो इसके तीनों ही मात्रक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसमें यूज़ की जाती है आपकी एसिटिलीन। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे जो आपके पिछले 10 वर्षों में आए हुए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को वायरल करें। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।